हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हृदय से पुकारो। सभी भाई बहन सावधान होकर आत्मा परमात्मा के चिंतन में लग जाएं। हर समय परमात्मा से कहते रहें, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ। परमात्मा की याद संपूर्ण कर्मों और सारी विपत्तियों का नाश करने वाली है, अंधकार से प्रकाश करने वाली है, सहारा देने वाली है। परमात्मा के सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। पुकारो, हे नाथ, मैं आपका हूँ। परमात्मा के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है, आत्मा में मौन घटित हो जाता है और उस समय परमात्मा को पुकारो, हे नाथ, मैं आपका हूँ। परमात्मा को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका। परमात्मा को स्मरण करने के लिए किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। केवल केवल सद्गुरु का दिया आत्मज्ञान ही काफी है। अन्य अन्य निमित्तों की भी वहां आवश्यकता नहीं है। पुकारो, पुकारो अंतर्हृदय से, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं। सद्गुरु की अमृतवाणी से ही कल्याण हो जाता है, सदा के लिए दुख मिट जाता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। सुखी सुख प्रकट हो जाता है। पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं। साधन तो इतना सुगम, पर फल इतना महान। और इतना सुगम काम भी हम ना कर सकें तो क्या करेंगे फिर? इसमें ना तो पैसा खर्च होता है और ना ही कोई परिश्रम करना पड़ता है। बस हर समय याद करना है, गहराई से याद करना है। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं किसी भी क्षण आपको भूलूं नहीं। ध्यान लगाकर, लगन लगाकर अपने आप को हे नाथ, हे नाथ पुकारते पुकारते उसी में खो दो, उसी में खो जाओ। हृदय से, प्रेम से, भक्ति से रो रो कर आत्मा को कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी करुणा बरसा दो कि मैं आपको भूलूं नहीं। लगन आपकी और बस कृपा, कृपा भी आपकी। परमात्मा की कृपा प्रकृति की अद्भुत संरचना है। आप बोलते हैं तो परमात्मा के कान में ही बोलते हैं। आप देखते हैं तो परमात्मा की आंख से ही देखते हैं। आप जानते हैं तो परमात्मा को ही जानते हैं। जो भी बोलते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी जानते हैं, वो सब परमात्मा है। परमात्मा हृदय में विराजमान है, पर बिना याद किए वो काम नहीं आते। द्रौपदी ने याद किया था ना, मीराबाई ने याद किया था ना, तो श्री कृष्ण जी दौड़े चले आए थे। आप पापी हो या पुण्यात्मा हो, कैसे भी हो, कैसे भी क्यों ना हो, केवल परमात्मा को याद करने मात्र से ही अपार शांति मिल जाएगी। दूध से घी बनाने में तो मेहनत लगती है, परंतु याद करने में
क्या मेहनत लगती है बोलो? कोई मेहनत नहीं लगती, सिर्फ हृदय से याद करना है। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इसके सिवाय बस बस आपके सिवाय, आपकी याद के सिवाय मेरे को ना धन चाहिए, ना मान बढ़ाई चाहिए, ना संसार में मुझे कुछ सुविधा, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हृदय के भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो, अभी से कहना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो, कहना शुरू कर दो। और कहते कहते ही कभी कभी नकल भी असल हो जाता है। जरा प्रेम से पुकारो तो, हे नाथ, मैं आपका हूं। व्यापार करते हुए, रसोई बनाते हुए, परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवा करते हुए, बिजनेस करते हुए, हर समय, इवन खाते पीते बोलते हुए भी, चलते हुए सोते हुए भी, बस यही कहते रहो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इतनी कृपा करते रहना। मन लगे या ना लगे, कहना मत छोड़ना, हे नाथ, मैं आपका हूं। परमात्मा की साक्षी से की गई प्रार्थनाएं कभी निरर्थक नहीं जाती। परमात्मा की याद आ जाए तो बहुत खुशी मनाओ कि मुझ पर उस प्रभु की कृपा हो गई। आत्म कल्याण परमात्मा की याद से होता है। परमात्मा भक्त को तद्रूप बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं, और लोहा सोना बन जाता है। पारसमणि में वो ताकत होती है, वो गुण होता है। पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, अपने जैसा पारस नहीं बनाती। परंतु परमात्मा अपने भक्त को अपने जैसा यथारूप बना देते हैं। जैसा मैं हूं भीतर से, तो तू भी वैसा है प्रभु। सर्वथा निष्पाप है मेरी आत्मा, और उस आत्मा में निष्पाप हो जाने की ताकत भी है, वैसी शक्ति भी है। इसका भी मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है। फिर मैं क्यों परेशान रहता हूं? भीतर परमात्मा के प्रकट होने का उपाय है। परमात्मा को कभी सपने में भी, नींद में भी मत भूलो। सदा हर पल याद करो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं। पुण्यवान हो या पापी, विद्वान हो या मूर्ख, सभी को बराबर अधिकार है। सभी परमात्मा को याद कर सकते हैं। ये सब साधनों से सीधा, सरल और तेज रफ्तार वाला साधन है। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं, आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी कृपा दृष्टि रखो। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो चिंता नहीं, कोई जरूरत नहीं इनकी। बस आप अपनी याद को बढ़ाते रहो, हृदय पर हाथ रखो, पुकारते चले जाओ, हे नाथ, मैं आपका हूं, आपको कभी भूलो नहीं। इतनी कृपा रखना। बीमारी के समय पुकारो, बीमारी मिट जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी। मुसीबत पड़ने पर पुकारो, मुसीबत टल जाएगी, आपको बहुत आसान लगेगी। ऐसे हृदय की पुकार परमात्मा की जल्दी से जल्दी प्राप्ति करवा देती है। आत्म कल्याण का सीधा सुगम उपाय है भीतर से
प्रेम से पुकारते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते, रात में दिन में कुछ भी करते, हर समय सच्चे हृदय से पुकारते चले जाओ। अनंत जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। पुकारो तो सही, हे नाथ, हे नाथ मैं आपका। अगर संसार की आसक्ति ना छूटती हो तो पुकारो उसे। जब अहंकार सिर चढ़कर बोले कि मैं सब कुछ हूं, मैं भी कोई अपनी ताकत रखता हूं, ऐसे अहंकार के समय पुकारो उसे। जो काम वर्षों से नहीं हो रहा हो, एकाएक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पुकारो तो सही, हे नाथ मैं आपका। काम तो इतना ही है और इतने से ही बस बेड़ा पार हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। लेकिन शर्त है, वो पुकार सच्ची होनी चाहिए। प्रेम से पुकारो, रोकर पुकारो, हंसकर पुकारो, सच्चे हृदय से पुकारो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ मैं आपका हूं, मेरे भीतर प्रकट हो जाओ। तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी, जरूर सुनी जाएगी। पुकारो तो जरा, हे नाथ मैं आपका हूं। हे परमात्मा, मैंने न जाने किन किन जन्मों से आपको बिसरा रखा है। मैं आपकी देशना के विपरीत क्या क्या करता हूं, प्रतिकूल आचरण खूब किया है मैंने, इसका मेरे को कुछ पता नहीं। उन कर्मों के अनुसार जो परिस्थितियां बनेंगी वह मेरे लिए बिल्कुल कल्याणकारी ही होंगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए। और असंतोष ना हो करके प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो, बस उस पर ही छोड़ दो ना, और पुकारते जाओ, हे नाथ मैं आपका हूं। संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए कितना विचित्र विधान है। मैं तो आपके विधान को जरा सा भी समझ नहीं सकता, और मेरे में समझने की शक्ति भी नहीं है, समझना भी नहीं है मुझे। इसलिए हे परमात्मा, मेरे को तो बस आपके गुणों की तरफ ही देखना है, जानना है, ताकि मैं भी आपके जैसा ही बन जाऊं। यही तो बस मेरे लिए मंगलमय है। हे नाथ मैं आपका हूं, मुझे मत भूलना और मैं आपको भूलूं नहीं, ये मेरे को समझाते रहना। समस्त साधनों का ये सार है, परमात्मा को हर समय याद करो, इससे लाभ ही लाभ है, हानि तो कुछ भी है नहीं। संपूर्ण मंगल नष्ट हो जाते हैं। हर एक काम परमात्मा की याद में करो। हे नाथ मैं आपका हूं, मुझे बताते रहना, मुझे सहारा देते रहना, मुझे समझाते रहना, मुझे पापों से बचाते रहना। संसार के कामों में विजय दिखाई देती है पर होती नहीं है विजय, परंतु परमात्मा की याद से तो हमेशा विजय होती है, पराजय होती ही नहीं है। पुकारो पुकारो, हे नाथ मैं आपका। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से वह वृक्ष हरा भरा रहता है, फला फूला रहता है, अन्न और जल देने से शरीर शक्तिशाली रहता है, वैसे ही परमात्मा को याद करने से हमारी आत्मा को ताकत मिलती है। बोलो तो जरा, हे नाथ मैं आपका हूं। जिन दर्शन से निज दर्शन, और निज दर्शन से जिन दर्शन, ठीक है ना। अपने दर्शन से जिनेश्वर भगवान का दर्शन होता है, और जिनेश्वर भगवान के दर्शन करो तो अपना दर्शन करो, खुद को देखो। परमात्मा को याद करने से दुख नहीं रहता, परमात्मा के विमुख होने से सुख नहीं रहता।
परमात्मा की याद संपूर्ण दोषों का नाश करने वाली है। पुकारो जरा, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं। राग द्वेष हो जाए तो दुखी होकर पुकारो, हे नाथ, मैं आपका हूं, मेरे अवगुणों का नाश करो। और बुराइयों का, गंदी आदतों का नाश ना हो रहा हो, मिट ना रही हो, सद्गुण नहीं आ रहे हो, तो अवगुणों का नाश करने के लिए, सद्गुणों को लाने के लिए, दोनों बातों के लिए परमात्मा को पुकारो तो जरा सरसता से सब काम आसान हो जाएंगे। पहले अपना बल लगाकर इन दोषों को दूर करो। जब दूर न हो तब पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका। बस इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। परमात्मा को अपना समझकर पुकारो। अपने से निराश होकर परमात्मा के बल पर विश्वास करो तो जरा दो बातें होंगी और जरूर सफलता मिलेगी। पुकारो तो सही, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका। परमात्मा की स्मृति होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि गुण प्रकट हो जाएंगे। रिद्धियां सिद्धियां सब पल भर में आ जाएंगी और याद करने मात्र से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं उसी समय, जिस समय आप परमात्मा को याद करते हैं। उस समय आपका संबंध परमात्मा के साथ बिल्कुल गहराई से, दृढ़ता से जुड़ जाता है। आपकी स्थिति परमात्मा जैसी हो जाती है। पुकारो तो, हे नाथ, मैं आपका। संसार की चाहना छोड़नी हो तो परमात्मा को पुकारो। दुर्गुणों को छोड़ना हो तो परमात्मा को पुकारो। सद्गुणों को अपने अंदर लाना हो तो परमात्मा को पुकारो। संसार का चिंतन आ जाए, राग द्वेष आसक्ति आ जाए तो परमात्मा को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं, आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी ही कृपा बनाए रखना। परमात्मा की वीतरागता प्यारी लगती है। मिलान करके देखो तो आप पाओगे कि आप भी वैसे ही हो। परमात्मा के चिंतन में खो जाओ। केवल परमात्मा और आप, बस, और कोई नहीं। देखते देखते आप स्वयं परमात्मा जैसे ही हो जाओगे। तद्रूप पुकारो तो, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका। सच्चे हृदय से परमात्मा वीतरागी का आलम्बन लेकर स्वयं के भीतर वही गुण देखो। परमात्मा में जो दिखाई दे रहे हैं वही शक्तियां अपने में देखो, वही गुण अपने में देखो जो परमात्मा में दिख रहे हैं। आत्मिक बल से परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और अपने में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। बस क्या करना है? परमात्मा को भूलो नहीं, सदा सदा याद रखो। अपने आप सब हो जाएगा। परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। कौन से परमात्मा? कहीं कहीं ऊपर बैठा नहीं है वो परमात्मा, बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। उस परमात्मा को पुकारना है, तुम्हारा अपना स्वरूप। और प्रार्थना करो, हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, आप दुनिया के उद्धार का अधिकार भी देते। मुझे ऐसा अधिकार दे दो तो मैं भी कुछ कर दूं। मुझे कुछ भी मालूम ना हो और सब काम हो जाए। मैं जानूं भी नहीं कि मेरे में यह अमुक विशेषता है। मैं केवल आपको ही याद रखूं, बस। और हर समय उसी चिंतन में लगा रहूं, हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा रखना। हे नाथ, मैं आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं।
तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, इस जीव पर करुणा करो जी। प्यारे लगते रहो मुझे, दूसरी जब सब चाह हरो जी। व्याकुल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी अगन लगा दो जी। जिंदा रह ना सकूं एक पल भी, ऐसी लगन लगा दो जी। हे नाथ, हे नाथ कहकर पुकारे आत्मा, सच्ची राह दिखला दो जी। अनंत जन्मों के आप ही मेरे स्वामी हो, मंजिल तक पहुंचा दो जी। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं। श्वास श्वास पर नाम तुम्हारा, अंतर मन से तुझको पुकारा। मैंने पुकारा, तू आया, तेरी ये करुणा है। तेरे आने से मन मन जो महका है, दर्शन पाया है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, देख के दर्शन प्रभुवर तेरा, रोम रोम खिल गया है मेरा। जन्म सफल हो गया है मेरा, दर्शन हो गया है तेरा। तेरे आने से जीवन बदला है, आत्मा जागी है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं तेरा हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ मैं आपका हूँ। हे नाथ मैं तेरा हूँ। प्यार की जब गुफ्तगू होने लगी, आप से तुम से तू होने लगी। अब परमात्मा से बातें करो, तू और मैं बस। और बीच में कोई नहीं, और बीच में कोई नहीं, बीच में कोई नहीं।